देखिए इफ़ एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन हो, फाइंड यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है और भी गिवन है, ठीक है। दो क्वेश्चन है ये। भी की वैल्यू पहले क्या दे रखी है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और v की वैल्यू माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो हम पहला पार्ट करते हैं। देखिए एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तब कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इतनी बात, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1, ठीक है। अब देखिए v गिवन है हम लोगों को, v इक्वल कितना है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तब इसको x और y के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तब डेल v अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स का आ जाएगा 1/1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तभी डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक है। अब डेल वी अपॉन डेल वाई और निकाल देते हैं इससे, ठीक है। tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स का हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बाहर ले लोगे, बाई का 1। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। देखिए अभी तक कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे, उसमें हमें u गिवन होता था और v फाइंड करना होता था। अब हमें b गिवन और u क्या करना है, फाइंड, ठीक है। देखिए u की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ठीक है। तब देखो आप du बराबर लिखोगे, u भी x और y का फंक्शन होता है, तो du बराबर लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ठीक है। इतनी बात। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिख सकते हो डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर लिख सकते हो माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया m और इसको लेट कर लिया n, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, देखिए m की वैल्यू है डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तब डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स एग्जैक्ट आ गई तो फिर हम इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इतनी बात। देखिए अब इसके आगे इसमें हमने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला,
तो देखो डेल एम अपॉन डेल वाई के लिए बाई डिनोमिनेटर में तो एक्स ऐसे ही रहेगा और 1/x² प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1/x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x² प्लस बाई स्क्वायर का बाई के रिस्पेक्ट करोगे तो 2y आ जाएगा। तब सॉल्व होने पर ये आ जाएगा -2xy अपॉन x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट करना है। ठीक है तो बाई को बाहर कर दिया, 1/x² प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा -1/x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x² प्लस बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये भी क्या आ गया -2xy अपॉन x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स के आ गए बराबर। तब इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। ठीक है इक्वेशन 2 क्या हो गई, एग्जैक्ट। ठीक है तब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। फ्रॉम 2 इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन du इक्वल इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy और प्लस c। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 3। ठीक है तब इंटीग्रेशन mdx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है m की वैल्यू कितनी है, x अपॉन x² प्लस बाई स्क्वायर। देखिए इसका x के रिस्पेक्ट हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। ठीक है देखो कैसे करेंगे। इस x को हम लिख दे रहे हैं 2x और 2 का कर दे रहा है इसमें डिवीजन। ध्यान देना x² प्लस बाई स्क्वायर को पढ़ लेंगे t, तब x² प्लस बाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x dx इक्वल dt अपॉन टी का हो जाएगा log t, यानी कि आ जाएगा log x² प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है इसका कैसे इंटीग्रेशन करोगे, x² प्लस बाई स्क्वायर को क्या पढ़ लोगे t, जब यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाई यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है तब इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई mdx इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ndy की वैल्यू निकाल देंगे। n की वैल्यू कितनी है, बाई अपॉन x² प्लस बाई स्क्वायर dy। ठीक है इसको भी सेम डिटो वैसे ही करो। ठीक है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है अगर आप x² प्लस बाई स्क्वायर को t पढ़ते हैं, देखिए n की ये वैल्यू थी यहाँ रख दी। ठीक है अब x² प्लस बाई स्क्वायर को t पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 2y dy इक्वल dt अपॉन t का क्या हो जाएगा log t, यानी कि 1/2 log x² प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है ये हो गया इंटीग्रेशन ndy। ठीक है देखो ये दोनों एक समान है। ठीक है अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो एक ही तो आएगा। ठीक है फ्रॉम 3 du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u। ठीक है यहाँ दोनों की वैल्यू एक समान है तो एक ही लिखा जाएगा 1/2 log x² प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है और प्लस का c। तो इस तरह से u की वैल्यू आ गई। ठीक है अगर आप चाहें तो इसमें v की fz की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर u देखो u पता है और v पता है, fz की भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है
तब देखिए एफ जेड अगर निकालना हो, वैसे तो इसमें ये काम नहीं दिया गया है लेकिन निकाल देते हैं, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, यू प्लस आई वी, ठीक है। अब u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ये u की वैल्यू हो गई, प्लस आई भी की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। इतनी बात। देखो इसको लिख सकते हैं log √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस सी। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, log x प्लस आई वाई इक्वल होता है log √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। इतनी बात। तब इस जगह पर हम लिख सकते हैं log x प्लस आई वाई प्लस सी, और x प्लस आई वाई की जगह पर लिख सकते हैं z, ठीक है। तभी एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, log z प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, मतलब ये एफ जेड और निकाल दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने u भी निकाला और एफ जेड भी निकाल दिया। अगर निकालने को आए तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, ठीक है। इतनी बात। देखिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में b गिवन है, ठीक है, और एफ जेड क्या है, इक्वल यू प्लस आई वी, एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन है v की वैल्यू, v इक्वल है माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, इससे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला, कॉस हाइपरबोलिक बाई का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बाई, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए अब हमें u की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। u किसका फंक्शन होता है, x और y का, ठीक है। तो u की जगह पर हम लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई, ठीक है। इतनी बात। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर लिख देंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया m और इसको n लेट कर लिया, ठीक है। तब देखिए m की वैल्यू क्या होती है, डेल वी अपॉन डेल वाई, तब डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, और n की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स कॉस है हाइपरबोलिक बाई, यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे।
ठीक है, इसका बाई के रिस्पेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन हाइपरबोलिक बाई का होता है कॉस हाइपरबोलिक बाई, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसे ही तरीका अपनाया था। ठीक है, डेल एन अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल एन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल क्या आ गया, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन क्या निकल आई, एग्जैक्ट है। ठीक है, फ्रॉम टू, अब टू का आप इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तब इंटीग्रेशन डी यू इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एम डी एक्स की वैल्यू अलग निकालेंगे और एन डी वाई अलग। ठीक है, तब देखिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम की वैल्यू कितनी है माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई और डी एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट कर दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन एन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और डी वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स कितना आया कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, और इंटीग्रेशन एन डी वाई कितना आया कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ही बार रखा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 3 इंटीग्रेशन डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यू, और ये दोनों एक समान है तो इसको लिख दो बस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई और प्लस सी, इस तरह से यू आ गया। अगर इसमें भी आपको एफ जेड निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यू आ गया, बी अपने पास है ही, तो एफ जेड इक्वल क्या हो जाएगा यू प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल हो जाएगा यू प्लस आई वी। ठीक है, देखिए एफ जेड इक्वल यू की वैल्यू क्या है कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस सी प्लस आई, भी की वैल्यू कितनी है माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई और प्लस सी। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व, प्लस सी नहीं सॉरी, इसको इधर बस भी की वैल्यू इतनी थी, तो कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई माइनस आई साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई और प्लस सी। ठीक है, कॉस एक्स, देखो साइन हाइपरबोलिक बाई इक्वल क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से सुनो। देखिए साइन आई थीटा इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तब साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल लिख सकते हैं साइन आई थीटा अपॉन आई। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक बाई इक्वल लिख सकते हो साइन आई वाई अपॉन आई। ठीक है, माइनस आई साइन एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक बाई इक्वल होता है कॉस आई वाई, तो इसको लिख दो कॉस आई वाई प्लस सी। ठीक है,
1/i क्या होता है, -i। यहाँ से -i कॉमन ले लो, ठीक है। तो sin i y cos x प्लस cos i y ये हो जाएगा sin x, ठीक है, प्लस c। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b होता है, तो ये हो जाएगा i y प्लस x प्लस c। और z इक्वल क्या होता है, x प्लस i y, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिख देंगी, z, तब ये आंसर हो गया, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। देखिए अब हम लोग एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है कि अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, और आपको u गिवन है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एफ जेड फाइंड कर सकते हो उससे, ठीक है। डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, एफ जेड, ठीक है। अगर v गिवन है तो आप डायरेक्ट उससे क्या फाइंड कर सकते हो, एफ जेड, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, उसमें u गिवन होने पर v आ जाता था। फिर v और u को मिक्स करके एफ जेड इक्वल यू प्लस आई भी निकालते थे, ठीक है। या v गिवन होता था, v से u निकालते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट है, u से एफ जेड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लेट कर लेते हैं कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, देखिए। देखिए इस मेथड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। देखिए भाई ये तो हम लोग जानते हैं कि z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई, ठीक है। वी हैव, देखिए z इक्वल होता है x प्लस आई वाई, ठीक है। और जेड बार इक्वल क्या होता है, x माइनस आई वाई, यानी कि इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है। इसको हमने x के लिए सॉल्व किया। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो z प्लस जेड बार इक्वल क्या आ जाएगा, 2x। और x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार अपॉन 2। अगर इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो z माइनस जेड बार इक्वल क्या हो जाएगा, 2i y। तब y की वैल्यू हो जाएगी z माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है। तब इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए एफ जेड इक्वल क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ठीक है। देखो ये रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आई नहीं होता है ना इसमें आई होता है, बीच में ये दोनों आई से अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तभी ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या लिख दिया, z प्लस जेड बार अपॉन 2।
और बाई की जगह पर क्या लिख दिया, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है, प्लस आई भी, ठीक है। इसमें भी x की जगह पर क्या लिख दिया, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है। देखो u के अंदर भी कहीं पर भी i नहीं होता है, ना v के अंदर होता है, जुड़े होते हैं i से, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या आ रहा, i, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तब बाई सेटिंग जेड माइनस जेड बार को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, जेड बार, ठीक है। अगर जेड इक्वल जेड बार हो गया, ठीक है, समझ गए, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज रियल, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अगर जेड इक्वल जेड बार हो जाए, अगर ये दोनों एक समान हो जाएं, तो बाई 0 हो जाएगा, तो जेड इक्वल एक्स और जेड बार इक्वल भी एक्स रहेगा। हमने ये बताया था अगर जेड इक्वल जेड बार हो जाए तो जेड रियल होता है, और जेड प्लस जेड बार इक्वल 0 हो जाए तो जेड इमेजनरी होता है, ठीक है। तब जेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली, एक्स, ठीक है इतनी बात। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ठीक है। ये होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको सफिशिएंट कंडीशन में प्रूव किया था। कॉची रीमान इक्वेशन हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन में प्रूव की थी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को प्रूव किया था सफिशिएंट कंडीशन में, ठीक है। इतना लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आगे की बात। ये है डेल अपॉन डेल एक्स, डब्ल्यू की जगह पर लिख दिया यू प्लस आई वी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इसको अंदर ले जाते हैं, तब देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ठीक है इतना हो गया। मान के चलो आपके पास u गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, केवल u, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिख देते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं कि ये काम हमने किस इक्वेशन से किया, 1 से, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए यहाँ z इक्वल क्या आ चुका है, x, ठीक है। और z इक्वल x आ चुका है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। ध्यान रखना जब z इक्वल जेड बार आया तो z की वैल्यू क्या आ गई, x, तो वहीं बगल में लिख देना y की वैल्यू 0, ठीक है। z की जगह पर x और साइड में लिख देना y की वैल्यू क्या है, 0। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसको हम फाई 1 XY मान लेंगे और इसको मान लेंगे फाई 2 XY, ठीक है। ठीक है इतनी बात। अब इसमें पुट कर देंगे x इक्वल जेड और y की जगह पर 0, तभी हो जाएगा फाई 1 Z0। जब z इक्वल एक्स हो गया तो y का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। ध्यान रखना माइनस आई फाई 2 Z0, ठीक है। अब dz को लाएंगे इस तरफ, ठीक है। एक कब कर रहे हैं ये काम, जब आपको भी नहीं u गिवन हो, ठीक है। जब u गिवन हो तब ऐसा करोगे, ठीक है। तभी हो जाएगा फाई 1 Z0 माइनस आई फाई 2 Z0, ठीक है। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो, इससे सीधा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। w की वैल्यू आ जाएगी, w या
एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका देखो वर्किंग रूल क्या होगा देखिए, और यहाँ लिख दीजिए आप फाई वन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फाई वन एक्स वाई की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फाई टू एक्स वाई की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तब इस नियम के द्वारा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, मान के चलिए आपको u गिवन है। ठीक है, आपको u क्या है, गिवन है, तब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, और जो भी मान आएगा उसको फाई वन एक्स वाई मान लेना, और इसको क्या मान लेना, फाई टू एक्स वाई। ठीक है, अब x की जगह पर आपको z रखना है और y की जगह पर क्या रखना है, 0। ठीक है, तो फाई वन जेड 0 आ जाएगा और फाई टू जेड 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन फाई वन जेड 0 माइनस आई फाई टू जेड 0। ठीक है, और डी जेड। ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से आपका सीधा आंसर आ जाएगा, यानी कि एक सिंपल मेथड होता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये तो मेथड तब के लिए हो गया जब आपको u गिवन हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, z बराबर जेड बार जब हुआ तो z की वैल्यू x के इक्वल आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, जब z रियल हो गया तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर भी गिवन हो तो क्या करोगे, देखो ये मेथड कब था, जब u गिवन है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, मान के चलो भी क्या है, गिवन है। तब देखिए आप क्या करोगे, तब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का फॉर्मूला होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, उसको लिख देंगे हम लोग, w की जगह पर क्या लिख सकते हो, u प्लस आई वी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख दोगे आप ऐसा। ठीक है, अब आपको v गिवन है। ठीक है, तो इसको हटा दोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर लिख देंगे हम लोग डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ठीक है, इसको मान लोगे साई वन एक्स वाई प्लस आई साई टू एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। इसको क्या मान लिया, साई वन एक्स वाई, और इसको क्या मान लिया, साई टू एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह z और y की जगह पर 0। ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा साई वन जेड 0 प्लस आई साई टू जेड 0। ठीक है, डी जेड को इस तरफ लाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन साई वन जेड 0 प्लस आई साई टू जेड 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो। ठीक है, साई वन एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ध्यान रखना डेल वी अपॉन डेल वाई है, और साई टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, अगर आपको भी गिवन है तो आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे जिसको साई वन एक्स वाई मानोगे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे जिसको साई टू एक्स वाई मानोगे। फिर x की जगह पर आपको z रखना है और y की जगह पर 0। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना है, z, और y की जगह पर क्या रखना है, 0। ठीक है, तो साई वन जेड 0 साई टू जेड 0 निकाल लोगे, फिर यहाँ फीड कर दोगे, और जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, w। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल है
मिलने थॉमसन मेथड का, ठीक है, कि एफ जेड अगर एक एनालिटिक फंक्शन हो और यू आपको गिवन हो तो आप एफ जेड तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो, और अगर आपको वी गिवन है तब भी आप एफ जेड तक डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कि यू गिवन है तो पहले वी निकालो फिर यू प्लस आई वी करो, ठीक है। ये भी एक मेथड है, ठीक है। देखिए भाई, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी, ठीक है। हमें एफ जेड जो है यू प्लस आई वी इस फंक्शन को फाइंड करना है। ये एनालिटिक फंक्शन है और विच द रियल पार्ट, यू की वैल्यू क्या गिवन है, ई पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस बाई साइन वाई। देखिए मिलने थॉमसन मेथड का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमें यू गिवन है और हमें एफ जेड तक पहुंचना है, ठीक है। देखो इसको कैसे आप कैसे करोगे, ठीक है। देखो u इक्वल क्या है, ई पावर एक्स एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई, ठीक है। तब देखिए आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे इसमें, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई, ठीक है। पहले आपने ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, इसको ऐसे ही रखा प्लस, अब ई पावर एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो केवल कॉस बाई आएगा, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इतना हो गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए तो ई पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई का, ठीक है। एक्स कॉस बाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई का हो जाएगा कॉस बाई, माइनस साइन वाई ऐसे ही वाई का 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे, फाई 1 एक्स वाई, ठीक है, और इसको मान लोगे आप फाई 2 एक्स वाई, ठीक है। समझ गए इतनी बात। डेल यू अपॉन डेल एक्स से डेल यू अपॉन डेल वाई, अब फाई 1 जेड जीरो निकालोगे और फाई 2 जेड जीरो, तब इसमें आप पुट कर दोगे एक्स इक्वल जेड और वाई इक्वल क्या रख दोगे, 0, ठीक है। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जेड रख दोगे और वाई की जगह पर क्या रख दोगे, 0, ठीक है। तब देखिए फाई 1 जेड जीरो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर जेड रखिए और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस बाई की जगह पर 0 रखिए तो ये 0 हो गया, प्लस ई पावर जेड और बाई की जगह पर 0 रखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ई पावर जेड इंटू जेड प्लस ई पावर जेड, तभी वो आ गया ई पावर जेड 1 प्लस जेड, ठीक है। अब फाई 2 जेड जीरो की वैल्यू निकालिए, इसमें x की जगह पर आप z रख दोगे और y की जगह पर क्या रख दोगे, 0, x की जगह पर z और y की जगह पर 0। देखिए ई पावर z, यहाँ पर साइन y है, y की जगह पर आप क्या रखना है, 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ y की जगह 0 रखोगे 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। फाई 2 जेड जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 0, बाई मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एफ जेड होता है, इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो माइनस आई फाई 2 जेड जीरो और डी जेड प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू, फाई 1 जेड जीरो की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस जेड ई पावर जेड, 1 प्लस जेड ई पावर जेड, और फाई 2 जेड जीरो की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इसको छोड़िए, ठीक है।
अब इसका मैं इंटीग्रेशन करना है, तो हमने आपको एक मेथड बताया था, ठीक है। उसमें या तो आप इसको फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर एक मेथड है आपके पास, ठीक है। देखिए वो क्या है। देखो 1+z को ऐसे ही लिखा, ठीक है। ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड माइनस 1+z का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, और ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड प्लस सी, ठीक है। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होता जाता है और इसका इंटीग्रेशन होता जाता है, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चलता रहता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जेड ई पावर जेड प्लस सी, ठीक है। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू का मतलब ये एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड ई पावर जेड प्लस सी, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह से एनालिटिक फंक्शन आ गया, ठीक है, यू गिवन होने पर, ठीक है।